एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया दादी माँ अपने बेटा, बहू और पोता पोती के साथ में रहती थी। दादी गणेश भगवान की रात दिन पूजा करती थी। एक दिन बालक के रूप में गणेश जी उसी गांव में एक कटोरी में दूध और एक छोटी सी कटोरी में चावल लेकर निकले और गांव में हर किसी से कह रहे थे कि कोई तो मेरी खीर बना दो। तभी वही बुढ़िया दादी माँ भी बैठी थी। उसने कहा, बेटा ला मैं खीर बना देती हूँ। वो छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तभी गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वही चढ़ा दो। दादी माँ ने कहा, बेटा इतने थोड़े से चावल और दूध के लिए छोटे भगोने में बन जाएगी खीर। बाल गणेश जी ने कहा, दादी माँ बड़ा बर्तन चढ़ाओ। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई। वह जो थोड़े से चावल थे उस बड़े बर्तन में डाली तो वह पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया दादी की आदत थी गणेश भगवान को भोग लगाकर ही किसी को भी घर में कुछ खाने देती थी। दादी ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगाना कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। दादी की पड़ोसन यह सब ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा ये चुगली कर देगी। एक कटोरा भरकर उसे भी खीर पकड़ा दिया। बेटी की बहू ने चुपके से पहले ही एक कटोरा खीर खाई और कटोरा पलंग के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। दादी को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी आपके भोग लगे कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी बाल गणेश जी वहां आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा बेटा खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई बेटा? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब मैंने खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब भी मैंने खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी मैंने खाई। अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा भर गया। बुढ़िया दादी ने कहा, बेटा सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का नाम मत लो। वह तो सुबह से काम में लग रही है, उसने फिर कब खाई? गणेश जी ने कहा, पलंग के नीचे देखो दादी माँ, झूठा कटोरा पड़ा हुआ है और तूने तो मेरे को भोग भी लगाया, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी जमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी जमा दी, फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। जब राजा को पता लगा तो बुढ़िया दादी को बुलाया और कहा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर अच्छा लगेगा क्या, या हमारे महल में अच्छा लगेगा? बुढ़िया ने कहा, राजा जी ये बर्तन आप ही ले लो। अब राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। बर्तन को महल में लाते ही बर्तन की खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू हो गए और दुर्गंध आने लगी बर्तन से। यह देखकर राजा ने फिर बुढ़िया दादी को बुलाया और बुढ़िया से कहा कि बुढ़िया जाए, बर्तन हम तुमको वापस देते हैं, जा ले जा जो बर्तन तूने हमको दिया है। यह सब देखकर बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो बर्तन पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया और बर्तन लेते ही बर्तन सुगंधित हो गया। और घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो। बाल गणेश ने कहा कि दादी माँ उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 घड़े मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो जाते हैं और जाते समय झोपड़ी को लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल खड़ा हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा, मेरा गणेश झूठा नहीं हो सकता बहू। सास ने एक लोहे की छड़ी लेकर पूरे घर में ढूंढा तो घर में ही 2 मिट्टी के घड़े मिले जो सोने से भरे हुए थे। यह सब देखकर बहू ने सास से कहा, मुझे माफ कर देना अम्मा जी, आपके गणेश तो सच्चे हैं।
उस दिन के बाद बुढ़िया दादी माँ के यहाँ कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं हुई। बुढ़िया दादी माँ ने कहा, मेरे गणेश तो भाव के भूखे हैं। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम ऐसी कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।